ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली पावर लिफ्टिंग में टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वेट लिफ्टिंग में भी होती है, कोई भी स्पोर्ट में होता है, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पावर लिफ्टिंग का टेक्निक हम उस लेवल तक लाना चाहते हैं जहाँ पर बॉडी ऑटोमैटिकली करता है। हमको सोचना ना पड़े कि हम सही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमको इनिशियल स्टेजेस में, जो बिगिनर के स्टेज में, हमको बहुत ज़्यादा टेक्निक पे फोकस करनी पड़ती है। और इवन ज़िंदगी भर, मतलब इवन एडवांस लोग को टेक्निक पे फोकस करना ज़रूरी होता है। तो पावर लिफ्टिंग टेक्नीक डेवलप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेरा फ़ेवरेट तरीका है रिग्रेशन यूज़ करना। तो रिग्रेशन यूज़ करने में हम क्या करते हैं कि जैसे हम किसी को स्क्वाट करना सिखाना चाहते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको बारबेल से स्क्वाट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं रबर बैंड के साथ स्क्वाट कराऊँगा, जिसमें वो रबर बैंड को नीज़ पे डालते हैं, ताकि वो हिप्स ओपन करना सीख जाए, और साथ में बॉक्स पे स्क्वाट करेंगे। इससे वो पीछे बैठना सीख जाएँगे और नीज़ को ओपन रखना सीख जाते हैं। एक बार वो एक्सरसाइज़ उन्होंने मास्टर कर दिया, या हम डेली वार्म अप में वो एक्सरसाइज़ को यूज़ करते हैं। फिर डंबल के साथ स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट का पोजीशन सिखा सकते हैं। फ्रंट स्क्वाट या डंबल स्क्वाट में सीधा बैठना ज़रूरी हो जाता है और कोर को टाइट करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब वो ऑटोमैटिकली सीधा स्क्वाट करना सीख जाएँगे और साथ में बॉडी में टाइटनेस मेंटेन करना सीख जाएँगे। एक बार वो कंसिस्टेंटली बॉडी को टाइट कर पाते हैं, फिर हम उनको रॉड पकड़ा सकते हैं, और रॉड के साथ भी हम शुरू-शुरू में बॉक्स में स्क्वाट करा सकते हैं, ताकि उनको डेप्थ में प्रॉब्लम ना आए। और एक बार डेप्थ में प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर बॉक्स को हटाकर फ्री स्क्वाट करा सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम फिर ये आ जाता है कि टेक्निक प्रैक्टिस में किस प्रकार के सेट्स और रेपिटेशंस करें। तो पावर लिफ्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा कभी भी एक खराब रेपिटेशन ना हो, स्पेशली पहले 1 या 2 साल में। तो लोग क्या करते हैं कि वो तुरंत हेवी वेट यूज़ करना चाहते हैं, और इस रीज़न की वजह से वो वेट बढ़ाते रहेंगे जब तक टेक्निक खराब नहीं हो जाती है, और फिर भी खराब टेक्निक के साथ भी और वेट उठाते रहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बिगिनर्स में ये बहुत कॉमन होती है कि बंदा 200 केजी का स्क्वाट कर पाता है, लेकिन उसका 140 केजी का स्क्वाट ठीक लगता है, 150 केजी पर जाकर उसका टेक्निक खराब होने लग जाता है। 160, 170 तक उसका टेक्निक बहुत ही खराब है। फिर भी कैसे भी करके मतलब ताकत यूज़ करके वो 200 केजी का स्क्वाट कर रहा है। तो अभी के लिए तो वो 200 केजी का स्क्वाट कर रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से वो कंटिन्यू करता रहेगा, वो कभी भी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाएगा, और साथ में वो इंजर भी हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा क्वालिटी रिपिटिशंस को यूज़ करना चाहते हैं। तो पावर लिफ्टिंग के में एक कॉन्सेप्ट होती है स्टेबल वेट। तो स्टेबल वेट वो वेट है जिसको क्लाइंट करेक्टली कर सकता है, और साथ में उस क्लाइंट के लिए वो वेट थोड़ा हेवी है। तो जिस क्लाइंट का मैक्सिमम 200 केजी है और वो 140 केजी को करेक्टली कर पाता है, हम चाहते हैं कि हम उस 140 केजी का नंबर को 170 और 180 के लेवल तक लाएँ, जहाँ पर वो अपने मैक्सिमम के बहुत पास वेट के साथ भी करेक्ट टेक्निक यूज़ कर लेता है। तो इसके लिए हम जो मैक्सिमम स्टेबल वेट है, जो सबसे हाई करेक्ट वेट वो यूज़ कर पाते हैं, उसके साथ बहुत सारे सेट्स कराना चाहते हैं कम रेपिटेशंस के। और कम रेपिटेशंस क्यों? क्योंकि ज़्यादा रेपिटेशंस करने में हमेशा टेक्निक खराब हो जाती है। 4-5 रेपिटेशन के बाद लोग हमेशा टेक्निक में कुछ गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कभी भी पावर लिफ्टिंग में 8 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन के सेट्स नहीं करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 सेट 3 रेपिटेशन करा सकते हैं 140 केजी के साथ। और जैसे 2-3 हफ्ते के बाद 140 केजी मास्टर होने के बाद, जब क्लाइंट का ऑटोमैटिकली 140 केजी करेक्ट हो रहा है, फिर हम 145, 150, 150 और 160 इस तरीके से हम बेस को बढ़ाएँगे। और एक बार हम पिछले मैक्सिमम का 90% या 95% को करेक्टली कर पाते हैं। मान लो कि 95% के साथ मैंने 10 से 2 रिपिटेशन किए। फिर मैं 1 हफ्ते का रेस्ट लेकर अपना मैक्स को टेस्ट कर सकता हूँ, और शायद अभी 220 से 230 केजी हो जाए। जैसे क्लाइंट का टेक्निक ज़्यादा एडवांस्ड होता रहता है, ज़्यादा कंट्रोल में आता है, इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा कि 100% वेट भी करेक्ट होती है, और फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्लाइंट का टेक्निक फुल्ली डेवलप हो चुकी है। कुछ एक्सरसाइज़ेज़ की टेक्निक सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है। स्क्वाट का टेक्निक सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाती है, जबकि डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस का टेक्निक उतना कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं होता। एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि टेक्स्ट बुक टेक्निक और जो इंडिविजुअल के लिए करेक्ट टेक्निक होता है, उनमें एक फ़र्क होती है। तो इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं, एक है फ़ॉर्म, टेक्निक, और एक है स्टाइल। तो फ़ॉर्म होता है जो हमको किताबी दौर में मालूम है कि ये करेक्ट टेक्निक होती है। जैसे स्क्वाट में चेस्ट अप होनी चाहिए, बॉडी सीधा बैठना चाहिए, हिप्स ओपन होनी चाहिए, हील पे वेट होना चाहिए, ये सब चीज़ हमको किताबी दौर से मालूम है। तो हमको सबसे पहले बेसिक फ़ॉर्म हम बिगिनर्स को सिखाएँगे। एक बार थोड़ा बहुत उनका बेसिक फ़ॉर्म ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर हम उनका स्टाइल को हम उनका फ़ॉर्म को एडजस्ट करेंगे, ताकि वो अपने बॉडी के हिसाब से टेक्निक सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग को ज़्यादा अच्छा टेक्निक तब आता है जब वो बार को थोड़ा नीचे रखते हैं। तो जिनका हाइट ज़्यादा है उनको लो बार पोज़ीशन यूज़ करनी पड़ती है। सिमिलरली जिन लोग के लंबे लेग्स होते हैं वो ज़्यादा वाइड स्टांस को यूज़ करेंगे। जिन लोग के छोटे लेग्स होते हैं वो ज़्यादा नैरो स्टांस को यूज़ करेंगे। तो ये छोटा-मोटा टेक्निक सबको पोज़ीशन को हमको एडजस्ट करना पड़ता है पहले कुछ महीनों में, जब तक उनका एक करेक्ट पोज़ीशन हम ढूँढ ना पाएँ, और साथ में उनकी बॉडी भी उस पोज़ीशन की आदत डाल देती है।
एक बार हमने बेसिक फॉर्म सीख लिया है और हमने पोज़ीशन को भी ठीक कर दिया है उनके बॉडी टाइप के हिसाब से, फिर हम स्टाइल पे आ जाते हैं। जहाँ पर वो बंदा अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट को उठाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत मतलब गुस्सा होकर या एग्रेसिव होकर वेट को उठाना पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मतलब चिल्ला-चिल्ला कर, अमोनिया स्निफ़ करके मतलब थप्पड़-वप्पड़ मारकर बार के नीचे जाकर वेट को उतारते हैं। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि अगर वो उतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएँगे, उनका हमेशा टेक्नीक बेकार हो जाती है। तो फिर उन लोग को हम बोलेंगे नहीं, तू गुस्सा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तू शांत दिमाग के साथ वेट को उठा। जब तक शांत दिमाग के साथ आप वेट नहीं शांत दिमाग पे नहीं होते तब तक तू बार को उठाएगा नहीं। तो सिमिलरली कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और इसलिए वो प्रॉपर्ली वेट को उठा नहीं पाते। तो उन लोग को हम ट्रेनिंग में फ्रीक्वेंटली हेवी वेट कराएँगे, ताकि उनका हेवी वेट का डर दिमाग से हट जाए। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और वो पूरा टाइम हेवी वेट उठाना चाहते हैं और उसके वजह से वो फॉर्म पे ध्यान नहीं दे पाते। तो हम उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि तू सिर्फ 2 महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार हेवी वेट लेगा और बाकी पूरा टाइम हम 8 सेट 3 रिपिटिशन, 10 सेट 2 रिपिटिशन 15 सेट 1 रिपिटिशन इस टाइप का ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा फॉर्म और स्टाइल पे फोकस करेंगे। तो स्टाइल डेवलप करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन स्टाइल डेवलप करना पहले 1 या 2 साल के बाद ही होती है। पहला 1 या 2 साल में हम ज़्यादा बेसिक टेक्निक और फॉर्म पे फोकस करते हैं।